गांव के मुखिया सरपंच साहब भाई भैरव सिंह जी, वार्ड नंबर 7 के वार्ड नंबर 7 भाई कमराज सिंह, मैं आप सभी को विदित कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया, हमारे पूरे भारत में नवरात्रा दिवस चल रहे हैं। आप सभी को मालूम है, सभी हिंदुओं को मालूम है, चाहे भारत राष्ट्र के किसी कोने में चले जाओ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, चारों तरफ आप लोगों को नवरात्रा की जो दिवस की जो है माँ दुर्गा की पूजा करते हुए मिलेंगे कोने कोने में। जो ये नवरात्रा दिवस है उसमें माँ दुर्गा की पूजा का महत्व है, जिसमें माता के 9 रूपों में पूजा की जाती है। प्रथम रूप, पहले दिवस में नवरात्रि के उपवास भी रखे जाते हैं। हमारे भारत राष्ट्र में हिंदुओं में बड़ा ही महत्वपूर्ण ये 9 दिवस है। इन दिनों में साधु संत, बड़े बड़े साधक, हमारी माताएं बहनें साधना करने का दिवस है ये 9 दिवस। उन दिनों में उपवास रखती है, माँ दुर्गा की भक्ति करती है, भजन करती है, मंत्र जाप करते हैं, मालाएं करती है। कोने कोने में आप लोगों को दिखाई देंगे, कहीं भी चले जाओ। बड़े ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे भारत राष्ट्र के लिए। पहले दिन माता शैलपुत्री का रूप होता है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन जो है किसी को मध्य देवताओं का जो है पूजन किया जाता है, फिर उपवास होते हैं, फिर कन्याओं को भोजन भी करवाया जाता है। और जो है वो जैसे मुंह में करवा के जो भी है मौलवी जुबान करके और इनको जो पुरस्कार से उनको प्रदान की जा रही है सामूहिक, वो आप प्रदान करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं और आदमी बता रहे हैं और गाँव के प्रमुख साहब कोई लोग मोदी से निवेदन आएगा, बस ताली नहीं बजाएंगे, शांति रखेंगे। देखो आप मोदी से निवेदन, आप इसके बारे में विस्तार से बताएं, साथ में विस्तार से बताते जाएंगे। भाई प्रमोद जी ताली, आप ताली कोई नहीं बजाएगा, आप ताली कोई नहीं बजाएगा। ये रखा गया है हिंदू संस्कृति की जो लुप्तता हो रही है, उस लुप्तता को कायम बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ेगा कि हर त्योहार के अंदर हमारी मूर्ता छिपी हुई है। तो ये जो नवरात्रा है, हम घर पे नवरात्रा करते हैं, नवरात्रा के बाद घर पे पूजा करते हैं और बालिकाओं को भोजन कराते हैं। जब तक हम बालिकाओं का पूजन और भोजन नहीं करवाते हैं, तब तक हमारी साधना निरर्थक रहती है। तो इसके अंदर क्या है, 2 वर्ष की बालिकाओं का जो करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो 4 वर्ष की बालिकाओं का पूजन करके हम उस कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। और 5 साल की लड़की को रोहिणी बताया गया है, जो हमें रोग से मुक्त करती है, बताया गया है, जिसमें विद्यादात्री, जिससे 6 साल की बच्ची का जब पूजन करते हैं तो हमें विद्या की प्राप्ति होती है। और राज योग की विद्या है, जो बच्चे इनकी पूजा करते हैं भविष्य में उन्हें किसी भी अच्छे पद पर आसीन होने का मौका मिलता है। 7 साल की बच्ची को चंडिका का रूप दिया गया है और इसका पूजन करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं, सुख सुविधा, वो हमें सारी मिलती है। और 8 साल की बच्ची को संभागी कहा, जो हमें किसी विवाद के अंदर फंसे होते हैं, उस विवाद से हमें मुक्ति मिलती है। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है
भूमि का विवाद है, कोई संपत्ति का विवाद है, तो हमें जब भी इस पृथ्वी के ऊपर विकट आता है, विकटता आती है, तो भगवानों ने हमेशा देवी का आह्वान किया है। शुंभ, निशुंभ और भी कई राक्षस हुए हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान ने हमेशा देवी की आराधना की है और उस देवी ने साक्षात इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित होकर इस पृथ्वी को उस राक्षसों से मुक्त किया है। और 10 साल की सुभद्रा होती है जो सारे मनोरथों को पूरा करती है। हम जो जिंदगी में चाहते हैं, अगर हमें प्राप्त करना है तो बस 10 साल की बच्ची का हमें पूजन करना चाहिए। तो ये मतलब जो हम पूजा करते हैं, ये पूजा कोई मन गढ़ंत और रूढ़िवादिता नहीं है। इनके पीछे हमारे पूर्वजों का ज्ञान संचित किया हुआ है और यह गूढ़ रहस्य है। हर रहस्य को हम जान नहीं पाते हैं। जब हम उसके गहराई में जाते हैं तो हमें उसका वास्तविक चित्रण सामने आता है। हम इस नवरात्रों के अंदर देखते हैं, अब इस नवरात्रि के अंदर आते हैं तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो भी एकदम संतुलित हो जाती है। थोड़ा सा सर्दी का मौसम आ जाता है, नवरात्र आती है तो हमें दीपावली आने का हमें रहता है कि अब दीपावली आने वाली। कहने का ये है कि सारा जो माहौल है वो भक्तिमय बन जाता है और हर इंसान इस भक्ति में लीन हो जाता है। और नवरात्र के अंदर जो बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि इसमें ये जो 9 दिन है ये माँ भगवती के 9 दिन है। इसमें हर समय कोई देवी का दिन होता है। प्रथम शैलपुत्री ऋतु ब्रह्मचारिणी त्रिदर्शन घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंधादेति षष्ठम तार्यामिति सप्तमम कालरात्रि महाज्योति शास्त्रम नवम सिद्धि शास्त्री नवदुर्गा पीता उत्तानितानि नामानि ब्रह्मे माम। तो ये जो 9 दुर्गा है, ये दुर्गाएं हमें हमारे भविष्य को सुरक्षित करती है, क्योंकि हम इसकी साधना करते हैं और इस 9 दिनों के अंदर साधना का प्रतिफल हमें अधिक मिलता है। और जो ये बालिकाएं सामने बैठी है, ये साक्षात 9 दुर्गाएं हैं। एक बार किसी ने कहा कि भाई इस 9 दुर्गाओं का जो पूजन है, तो संत था, उस संत ने 9 दिन तक उपासना की और 9 दुर्गाओं का पूजन किया। उसमें साथ एक दुर्गा स्वयं आकर के बैठ गई और उस सभी पूजा की और सभी को मालूम पड़ा उसका जो तेज था, जो देवता लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका जो चेहरा होता है वो एकदम चंद्रमय होता है, कुछ हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो 10 साल की बच्चियां हैं वो साथ एक देवी का रूप होती है, उसे हमें देवी के रूप में देखना चाहिए, एक बालिका के रूप में नहीं। और मौका पड़े तो उसका मान सम्मान करना चाहिए। और यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह कार्यक्रम प्रधानाचार्य के अनुरोध पर श्री भैरव सिंह जी को बताया गया तो उन्होंने सहज स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि लघु रूप में करने का प्रयत्न किया था। युवा कर्मठ सरपंच का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो इस पंडाल में विराजमान वृद्ध व युवाओं का जो संगम है, तरफ से हमारे प्रधानाचार्य का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक अच्छा प्रयास किया है। जय लठियार, जय माता दी। सभी शांति बनाए रखेंगे।
इन कन्या माँ दुर्गा स्वरूपा हमारे इन बच्चियों के तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और गुड़ खिलाकर मुंह मीठा कराएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरपंच साहब द्वारा और सभी प्रबुद्धजनों द्वारा, शिक्षक साथियों द्वारा माँ दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पूजन के बाद कब मेरा निवेदन रहेगा गांव में। मन में मुझे लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं था और ये ऐसा कहाँ से हुआ। तभी घर में जब चर्चा हुई तो घर वालों ने ये कहा माता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही समझ जाती है कि बच्चे की जरूरत क्या है। भाई विक्रम जी ने आप लोगों को बताया नवरात्रा दिवस में उपवास करने का क्या महत्व है। नवरात्रा दिवस में जो मैंने कहा ना सारे साधक लगे हुए हैं, कोई उपवास कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सारे दिन बिगड़ पानी के निर्जल रूप में भी अपने 9 दिन के उपवास कर रहे हैं। तो विक्रम सिंह ने बताया कि माता का कैसा चमत्कार हुआ, मैंने 9 दिन उपवास रखे और मेरी इच्छा पूरी। सभी साधक यही चाहते हैं कि 9 दिन में मैं माता की जो है पूजा करूं, अर्चना करूं, उपवास रखूं और हमको सिद्धि प्राप्त हुए। इसी प्रकार से सारे जो भी है दिन की जो भी इच्छाएं होती है, इच्छाएं पूर्ण हो, जो भाई विक्रम की हुई थी, आप लोगों को उदाहरण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे गांव के मुखिया भाई भैरव सिंह जी, आप मंच पर आए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करावे। भाई भैरव सिंह। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, समस्त स्कूल स्टाफ और गांव से पधारे मेरे बुजुर्ग मार्गदर्शक और मेरे साथ युवा साथी, सारे उनको धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सबको। बाकी कल मेरे को तेजपुरी जी का फोन आया कि कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा है, तो वास्तव में मैं बाड़मेर से रवाना हो रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं के साथ बहुत बढ़िया, मैं जरूर पहुँचूंगा। 11 बजते ही सुबह बावड़ी। तो मेरी लाइफ में बहुत अभिभूत क्षण ये देखा है, पहली बार। कितना आनंद आया है। जैसे कि साहब ने बताया कि 1 साल से 10 साल तक बच्चियां दुर्गा का रूप है। वास्तव में आज दुर्गा की पूजा हुई है, बहुत आनंद है। और नवरात्रा चल रही है। प्रिंसिपल साहब का ये आगाज मेरे को बहुत बढ़िया लगा और पूरे ग्राम पंचायत की ओर से मैं प्रिंसिपल साहब का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस प्रोग्राम का। बाकी नवरात्रा के शुभ अवसर पे ये प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया लगा। बाकी स्कूल की तो अब एक सर कोरोना का जो टीका लगभग आने वाला है 12 साल से ऊपर वाला का, तो इसकी भी हमारे से निश्चय मांगी गई है कि आप तैयारी करो। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि गुजरात में
कल या परसों में गुजरात में ये बच्चों वाला मतलब कोरोना फैलना शुरू हो गया गुजरात में, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। कोरोना की विशेष दौर अभी गया नहीं है, कोरोना को अपने को भगाना है, तो ध्यान रखना, विशेषकर मुंह पे मास्क रखना, सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना करनी है। बाकी पढ़ने के बारे में तो पीछे साहब पूरी टीम अपर तो बावड़ी रहा, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी रहे जो अपर तो धोनी है बावड़ी रहा। बाकी आपकी पूरी टीम मजबूत है। 4-5 पोस्टें अति शीघ्र भर दी जाएगी, अति शीघ्र 5-4-5 पोस्टें जो खाली है वो भी अपन जल्दी भर देंगे माँ श्रीवाल के आशीर्वाद से। तो पोस्टें अपनी खाली नहीं रहेगी, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, इसमें कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आनंद आया। मैं तो कहता हूँ आप धन्य हो गए सरपंच साहब। नवरात्र दिवस है, माँ दुर्गा की स्वरूपायन कन्याओं का पूजन करके आपको आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उत्तरोत्तर आप जो उन्नति करते हैं, प्रगति करते रहे, यही हमारी कामना माँ लड़ियाल माँ सेवाल से रहेगी। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे प्रधानाचार्य जी भाई मनमोहन जी पुरोहित साहब, आप मंच पर पधारें और धन्यवाद ज्ञापन करें इन लोगों का और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द है। मनमोहन जी पुरोहित साहब। माँ सेवाल की धरती को नमन। और ये संयोग है कि मेरा आना यहाँ हुआ और नवरात्रि प्रारंभ हुए। सरपंच साहब विद्यालय में दूसरी बार पधारे हैं। मंच पर विराजित गांव के प्रबुद्ध जन, मेरे स्टाफ साथियों, प्यारे बच्चों और मातृ स्वरूपा उपस्थित छोटी बच्चियों, ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, फिर भी पिछले 2-2.5 वर्ष से मेरी इच्छा ये थी कि मैं विद्यालय में कन्या पूजन प्रारंभ कर पाऊं। मैं स्वयं कर सकता था, लेकिन शिक्षक होने के नाते मुझे बार बार ये रहता था कि कोई यजमान बने और कोई यजमान बन करके स्वीकार करे और ये कन्या पूजन प्रारंभ हो। क्योंकि अपन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कैसे कैसे समाचार आते हैं, बच्चियों के प्रति कितने बुरे भाव हो रहे हैं समाज में। तो विद्यालय में अगर कन्या पूजन प्रारंभ होता है तो बच्चों के अंदर संस्कार पड़ता है और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है, ऐसा विचार करते हैं। ये सीमित हो गया, घर के अंदर नव कन्या बुलाई पूजा हो गई, पूजन हो गया और भोजन करवा दिया। सार्वजनिक रूप से हम कन्या का पूजन करेंगे तो बच्चों में संस्कार आएगा। और 2.5 वर्ष में ये 5वें नवरात्रि है, प्रयास करते हुए कोई यजमान तैयार नहीं हुए। ये धनुषेश जी के ऊपर ही माँ का आशीर्वाद है कि प्रथम बार ये प्रारंभ हुआ है, तो माँ का आशीर्वाद। और कहने के साथ तत्काल तैयार हो गए कि हाँ ये पूजन करेंगे। ये आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद पूरे गांव के ऊपर है। ये प्रथम दिवस से जब से मैं आया हूँ तब से मुझे दिखाई दे रहा। पहली दूसरी वाली दो कक्षा, पहली दूसरी वाला कमरा है, उसमें जाकर बैठोगे आप लोग और कोई खड़ा नहीं होगा। इनके लिए प्रसाद का कार्यक्रम रखा है सरपंच साहब ने। इनको प्रसाद जो मिठाई और जो भी मेन्यू है आपको भोजन करवा के ही बच्चियों को भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत आभार। हम और हमारे साथी प्रधानाचार्य जब भी आपको याद करें, पुकारे, आशा करते हैं हर समय आप तटस्थ रहेंगे, हाजिर रहेंगे। ऐसी आपसे आशाएं और अपेक्षाएं मिलकर रहेंगी। प्रमोद जी, कुछ समय कार्यक्रम चल रहा था, अब थोड़ा विस्तार से बताएं बच्चों को माता स्वरूपा के बारे में, 9 रूप के बारे में।
थोड़ा सा संक्षिप्त बताना, टाइम कम है। किसी ने ठीक ही कहा है, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता है। हमारे प्रधानाचार्य जी की इच्छा थी कि ऐसा बालिका पूजन का कार्यक्रम करें। तो कोई भी कार्यक्रम होता है समय से और पहले और भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। ये जो लोकोक्ति है यहाँ पर सिद्ध हुई है, क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य जी का विचार था कि ऐसी कन्या पूजा का कार्यक्रम करें। लगभग 2.5 साल 3 साल 5 साल से उनकी मानसिकता बनी हुई थी। तो नवरात्रा जब हम करते हैं तो उसमें नवरात्रा के बाद भैरू जी का भी पूजन करना हमें पड़ता है, उसकी भी पूजा करनी पड़ती है। तो मनमोहन जी को नवदुर्गाएं तो मिल गई थी, लेकिन भैरू जी नहीं मिले थे। तो भैरू जी इनको बावड़ी में मिल गए और इनका लक्ष्य जो था वो आज पूरा हो गया। और भैरू सिंह जी को जो यह सौभाग्य मिला, यह बहुत ही अकल्पनीय है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और जो ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के अंदर जिनकी सहभागिता रही और जिन्होंने जो सहयोग दिया, इसका मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जय विज्ञान। चला